वो सीएम योगी की फैन है, भगवान श्री कृष्ण की है भक्त। बागेश्वर धाम के दरबार में सुल्ताना से शुभी बनी लड़की ने खोले दिल के राज। सुल्ताना बेगम ने मंच से ही कर दी हिंदू धर्म स्वीकार करने की घोषणा। योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाली सुल्ताना ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने किया चौंकाने वाला खुलासा। तस्वीरों में जो महिला आपको नजर आ रही है, इनका नाम है सुल्ताना बेगम। साधारण सी मुस्लिम महिला अचानक तब सुर्खियों में आ गई जब अपना धर्म परिवर्तन कर ये सुल्ताना से शुभी बन गई। और ये नया नाम शुभी दिया है बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। सुल्ताना इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने खुद को योगी का फैन बताया है, उनके काम की तारीफें की है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको नेशनल न्यूज चैनल न्यूज 18 के साथ हुई सुल्ताना और शुभी की बातचीत दिखाने जा रहे हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मसलन कि वो कृष्ण भक्ति में लीन हो चुकी हैं। सवाल नंबर 1, धीरेन्द्र शास्त्री के मंच पर आपने सनातन धर्म स्वीकार किया, क्या इसके पीछे वजह है? कैसे आपके दिमाग में आया कि सनातन धर्म में आना है? दिमाग में पहले से ही था, घर वालों से छुपकर पूजा करती थी। शुरुआत से ही मेरा कृष्ण जी के प्रति लगाव रहा है। सवाल नंबर 2, कब से आप कृष्ण जी को मानने लगे? कैसे उनकी तरफ झुका हुआ? कृष्ण जी के बारे में हमेशा सुनती थी कि वो हमेशा अन्याय के लिए लड़े हैं, सही चीजों के लिए लड़े हैं। कृष्ण जी से मैंने इंसानियत की परिभाषा सीखी है। इंसानों से प्रेम भाव रहने की सीख मैंने कृष्ण जी से सीखी। जन्माष्टमी में उपवास रखती हूँ। मैं फिल्मी गाने नहीं सुनती हूँ। कृष्ण भजन और हनुमान चालीसा सुनते सुनते घर का काम करती हूँ। सवाल नंबर 3, आप मुस्लिम समुदाय से हैं और जब ये पूजा पाठ कर रही थी तो क्या किसी ने आपका विरोध नहीं किया? घर में पता ही नहीं था, मैं मन में ही याद करती थी। जब घर छोड़ दिया ये सोच कर कि मुझे हिंदू धर्म में जाना है, क्योंकि मेरी लगन ही उसमें थी और मैं शुरू से घर में नमाज तो पढ़ती नहीं थी। घर वाले डांटते भी थे। 1-2 बार मैंने कुरान पढ़ी है, लेकिन वो भी घर के प्रेशर के कारण। कुरान शरीफ मैंने पूरा पढ़ा है, लेकिन आज पूछेंगे कि कुरान शरीफ से क्या सीखे तो मैं 0 हूँ। कुरान शरीफ की भाषा ही अलग है, हम सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ ही नहीं पता है, तो हम क्या बताएं कि क्या सीखा है उससे। मंदिर का प्रसाद तो मैं खा लेती थी। हमारे परिवार में तो प्रसाद नहीं लेते थे, लेकिन मैं खा लेती थी। सवाल नंबर 4, जहां अर्जी लगाना इतना मुश्किल होता है, वहीं सुल्ताना इतनी आसानी से कैसे पहुंच गए? 20 तारीख को प्रश्नोत्तरी वाला मैदान है, वहीं रात को पहुंची थी, जहां धर्म को लेकर आप सवाल जवाब कर सकते हो। तो मुझे शनि जी के बारे में कुछ पूछना था, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। इसके बाद मैं नारियल लेकर गई और अर्जी लगा दी, ये सोचकर कि दिव्य दरबार में मुझे मौका मिलेगा, लेकिन अर्जी में मेरा नाम ही नहीं आया। मैंने सोचा कि अब आएगा। मैं जो नारियल लेकर गई थी, मैंने दिव्य दरबार में उसमें सिंदूर से राम लिखा था। अर्जी नहीं आने पर मेरा मन टूटा, लेकिन फिर मैंने मन में कृष्ण जी को बोला, मैं मन से भक्ति करती हूँ, तो क्या आप मेरी भक्ति की लाज नहीं रखोगे? उसके बाद मैंने बागेश्वर धाम के हनुमान जी को भी कहा कि अगर साक्षात विराजमान हो और ये सन्यासी जी भी सत्य हैं, तो आज मेरी अर्जी लगा लो और कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी आस्था और अटूट हो जाए। और ये बोलकर मैं बैठकर रोने लगी। लास्ट में अनाउंस हुआ कि 4 लोग उड़ीसा से आए हैं जो हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में गए थे, लेकिन फिर हिंदू धर्म आना चाह रहे थे। तो मैंने एक पुलिस जवान को बोला कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन सालों से पूजा पाठ कर रही हूँ और इस बात को दुनिया नहीं जानती है और मुझे कोई अच्छा गुरु भी नहीं मिला है। उनके ऊपर मुझे भरोसा हुआ है। आप समिति वालों को एक बात, मेरी बात पहुंचा दो। फिर किसी समिति वाले ने कहा कि आप जल्दी चलो। फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ रहते हैं नरेंद्र गुरुजी, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को बताया। उसके बाद फिर मैं मंच पर पहुंच गई। सवाल नंबर 5, आप उत्तर प्रदेश भी जाती है? मैंने जब से योगी जी के बारे में सुना और वीडियो देखे, मैं योगी जी की फैन हूँ। उनके काम करने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से, जिस तरह से वो किसी से डरते नहीं, जैसे मैं नहीं डरती, वो जवाब देने में माहिर हैं, जैसे मैं भी हूँ। आज की तारीख में लड़कियां वहाँ सेफ हैं। तो देखा आपने, ये वो तमाम सवाल जिनके जवाब सुल्ताना ने दिए। हालांकि सुल्ताना की पहचान अब शुभी के नाम से हो गई है। सुल्ताना बेगम उर्फ शुभी की इन बातों पर आपकी राय क्या है? कमेंट करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।